हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें है उसको हम लोग देखेंगे। और इससे प्रीवियस मैंने टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर में एक वीडियो बनाई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर तो अभी मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया है और आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो क्या क्या होते हैं हमारी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बस एक उसका रिकैप ले लो। पैरा मैग्नेटिक हो सकते हैं, डाई मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरी। ठीक है, इतने टाइप के हो सकते हैं हमारे। और ये किस पे हमारा डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया होता है और मैग्नेटिक बिहेवियर किसका कैसे है करके। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पे हम लोग नेक्स्ट चीज़। ठीक है, तो देखना है इस पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो आप लोगों को दिख रही है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हम लोगों को बताने किसी भी सब्सटेंसेस का या उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताने, तो हम लोगों को पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम लोग एक्स से भी डिनोट करते हैं, या और जगह आप लोग इसके और सिंबल भी देखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ एक्स लिया और एक्स से ही ज़्यादातर इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जब हमको पता होगी तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट के बेसिस पे ही उसका किसी का भी मैग्नेटिक बिहेवियर बता देंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम लोग अगर पता कर लेंगे तो उसकी वजह से हम लोग न्यू की वैल्यू भी निकाल देंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट जिसे बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, यहाँ पर को हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, उस पर कितना मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, वो कितना मैग्नेटाइजेशन शो करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे। और स्पेलिंग वगैरह देख लेना। ठीक है, यहाँ पर को जब हम लोग सब्सटेंस को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और अप्लाई करते हैं वहाँ पर को मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे हम लोग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ऐसे समझ लो। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड तब वो उसको जब प्रोवाइड करेंगे तो कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है या मैग्नेटिक फील्ड वो सब्सटेंस कितना जनरेट करेगा। ठीक है, तो देखना अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे, ठीक है, तो वो कितना मैग्नेटाइजेशन दिखाते हैं, कितना मैग्नेटाइज हो जाते हैं वो सब्सटेंस, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना वो मैग्नेटाइजेशन शो करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो कितना उस पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसको एच से डिनोट कर रहे हैं, और कितना मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस ने प्रोड्यूस करा उसको बी से डिनोट कर रहे हैं। तो एक इक्वेशन हम लोग दिखा सकते हैं, बी माइनस एच। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस ने दिखाया और कितने मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा गया। ठीक है, उसको ऐसे इक्वेशन से दिखा सकते हो, 2 बार इसको लिखोगे तो याद हो जाएगी। जहाँ हमारे आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, की कितना इंटेंसिटी से वो मैग्नेटाइज हुआ कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, तो जो बी की वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है, कह रहे हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो जो भी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे उनके लिए बी की वैल्यू, बी के हमारा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं सब्सटेंस, और बी क्या होता है, ग्रेटर होता है, बोल रहे हैं बी की वैल्यू ग्रेटर होती है किसके लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, अगर अब हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में, देखना अगर हम लोग क्या करेंगे अब इस इक्वेशन में, ये देखो डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को एच से। ठीक है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड, आसान से है, बस डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना बी माइनस एच अपॉन एच, ये इक्वेशन बन जाएगी 4 पाई आई अपॉन में एच। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये एच अपॉन एच 1 आ गया यहाँ पर को, और वहाँ तो 4 पाई को ऐसे बाहर निकाल दिया और आई अपॉन एच 4 पाई, क्योंकि यहाँ पर को कांस्टेंट वैल्यू होगी ना तब। ठीक है, देखो अब बी अपॉन एच कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 को उधर भेज दूंगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। तो बी अपॉन एच क्या है यहाँ पर को, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है वो कितना मैग्नेटिक परमिएबल है, वो उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बी अपॉन एच से दिखाएंगे। ये हमारी इक्वेशन आ गई थी जब हम लोगों ने ऊपर वाला सॉल्व करा, 1 से उसको माइनस करके उसको बस एक्सचेंज करा। ठीक है, तो आई अपॉन एच के हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, और वो भी कब है, इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे, तो एक्स वी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को एक्स से डिनोट करा, इसको एक्स वी से, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे। अब देखो क्या बन जाएगा फिर, बी अपॉन एच 1 प्लस 4 पाई के क्या हो गया यहाँ पर को, एक कॉन्स्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, के की वैल्यू बोल सकते हैं आप लोग। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, ज़्यादातर मास के बारे में डील करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मास के बारे में डील करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस के बारे में डील करते हैं तो हम लोग मास ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं या ग्राम ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं। तो एक्स जी ग्राम से, तो इसको रिलेशन आ जाता है एक्स जी के अपॉन में डी, जहाँ पर को डी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ ग्राम। मैं बोल रहा हूँ कि
हम लोग केमिस्ट्री में ज़्यादातर वॉल्यूम से ज़्यादा मास को प्रीफर करते हैं, तो हम लोग मास ससेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं। जैसे वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऊपर हम लोगों ने निकाला, वैसे ही मास ससेप्टिबिलिटी, तो मास हम लोग ग्राम में भी लिख सकते हैं, तो xg ऐसे करके, और d क्या होगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब मोलर ससेप्टिबिलिटी कैसे आएगी, देखो मोलर ससेप्टिबिलिटी में जैसे ये था, उसको मोलर से डिनोट करता हूँ, जैसे मोलैरिटी वगैरह होता है, वैसे ही मोलर ससेप्टिबिलिटी भी है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ हमारी क्या हो जाती है यहाँ पर को, मेथड्स टू डिटरमाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो क्या हमारी सबसे पहली है गाइस मेथड है, तो ये क्या है, सबसे आसान मेथड है किसी का भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर हम लोगों को बतानी है किसी भी सब्सटेंस की, तो गाइस मेथड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो गाइस मेथड में क्या होता है, हम लोग पाउडर सब्सटेंस यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जिसका भी हम लोगों को मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बतानी है, उसको गाइस ट्यूब बोलते हैं, उसमें प्लेस कर देंगे। और फिर सब्सटेंस को पहले, तो सब्सटेंस को पहले हम लोग सबसे पहले वेट करेंगे बिना मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सटेंस को क्या करेंगे, वे करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोगों ने सब्सटेंस को प्लेस कर दिया, ठीक है, गाइस ट्यूब में, या जो हमारे पास इसके लिए गाइस बैलेंस होगा, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में उसका वेट लेंगे। फिर उसके बाद क्या क्या करेंगे हम लोग, उस सब्सटेंस, अगर वो पैरामैग्नेटिक होगा वो सब्सटेंस, तो वो क्या करेगा, उसका वेट ज़्यादा आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो वेट आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो जा रहा है वेट में, वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा सब्सटेंस का, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कब होते हैं हमारे, जब क्या होते हैं, उस पर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ज़्यादा उसमें वेट इंक्रीज आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ज़्यादा क्या होगा, वो वेट दिखाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हम लोग ससेप्टिबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं इजीली, वेट कितना आया है सैंपल का इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और इसी से हम लोग क्या बोलते हैं, गाइस मेथड की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये इक्वेशन हो जाएगी, एक्स पैरा Na न्यू इफेक्टिव उसका स्क्वायर 3kT, ठीक है। अब देखो न्यू इफेक्टिव की जो यहाँ पर को वैल्यू है वो क्या है, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है। न्यू इफेक्टिव को अगर इसी तरह देंगे तो एक्स पैरा से 3kT मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na नीचे चले जाएगा, ठीक है, बस इतना कर रखे हैं। अब देखो न्यू इफेक्टिव में से स्क्वायर को हटाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर को अंडर रूट लग गया है, वही चीज़ लिख रखी है अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट पूरे में चले जाएगा क्योंकि यहाँ पर को स्क्वायर इस तरफ भेज दिया, ठीक है। अब न्यू इफेक्टिव क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर को कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, इस चीज़ को कॉन्स्टेंट बोल दिया, इसकी वैल्यू हम लोग को गिवन होगी, या कॉन्स्टेंट लिख दिया उसकी जगह, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट की वैल्यू बता रही है 2.84 यहाँ पर को, ठीक है, 2.84, और इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, जाई पैरा की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और ये हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला बन जाएगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, छोटा सा है, बस वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ गाइस मेथड, हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं गाइस मेथड के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी सब्सटेंस का गाइस मेथड की मदद से मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। और मेन एडवांटेज क्या है इसका, क्वांटिटी ऑफ सैंपल क्या होता है, lies in the use of this main technique, the main advantage of this technique is lies in the use of bigger quantity of sample that makes experiment easier, ठीक है। तो हम लोग बिगर क्वांटिटी या कितनी भी अगर क्वांटिटी में ले रहे हैं तो इजीली हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं इस पे, लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड विच मेक्स इट्स एक्सपेंसिव। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस में है, ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग को किसी भी सब्सटेंसेस का मैग्नेटिक बिहेवियर लगाने हैं, निकालने हैं, तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंसिव पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है यहाँ पर को, क्यूरियस टेम्परेचर, ठीक है, हम लोग को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस में भी आ सकता है कि ज़्यादा अमाउंट चाहिए सैंपल का तो ईजी हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। और ईजी क्यों होगा, क्योंकि हम लोग वेट आसानी से कर सकते हैं और ईजी टू कैलकुलेट वैल्यू होगी। लेकिन क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या है, अगर महंगा सब्सटेंस है तो उसका ज़्यादा अमाउंट लेना क्या हो जाएगा, हमारे लिए टफ पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पे, इसके बाद क्यूरियस टेम्परेचर क्या है, ठीक है, क्यूरियस टेम्परेचर में देख लेना, ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर, ठीक है, अबव विच लिखा है, इस डेफिनेशन को पढ़ना, डेट पर्टिकुलर टेम्परेचर गिवन टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरी मैग्नेटिक और भी सब्सटेंसेस हैं जो हमारे, ठीक है, एंटी फेरो भी लिखा है, ठीक है। तो इनको अगर हम लोग ऐसा टेम्परेचर
उससे अब आप टेम्परेचर देंगे तो अगर पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। इसको एक बार देख लेना क्या पता आ जाए। अब नील से टेम्परेचर क्या है, देखो ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम फाउंड होती है किसी भी सब्सटेंसेस के लिए। जैसे सब्सटेंस क्या हो सकता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्लॉट ऑफ ग्राफ बिटवीन ससेप्टिबिलिटी ऑफ टेम्परेचर के बीच में अगर हम लोग टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी के बीच में अगर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बोल रहे तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर को उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, उसको क्या बोलते हैं, कह रहे हैं नील से टेम्परेचर बोलते हैं। और ये देखो जैसे ग्राफ से देख लेना, अब द नील से टेम्परेचर जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर देते हैं, ठीक है। तो नील से ये देखो यहाँ पर को हम लोगों ने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाली एक्सिस, यहाँ पर को टेम्परेचर, तो ऐसा टेम्परेचर अगर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर को हाईएस्ट पीक दिखा रहे हैं, ठीक है, वहां पर से फिर वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं लेक्चर को यहीं पे को एंड कर देता हूँ। ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं लेकिन पेपर में आ सकती हैं, इससे प्रीवियस वाला भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो ये दिया था गाइस मेथड, पहले भी आ रखे हैं और भी मेथड होती है, इस पर एक डायग्राम भी आता है, ठीक है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। थैंक यू।